Hello and welcome to my channel Magical Speech Therapy. And you are listening to Magical Speech Therapist. Hope you are all doing good. So, we are going to talk about how you can make the difference. As parents, आप कैसे अपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखा सकते हो बोलना. और एज पेरेंट्स हम लोग बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं. कभी कभी तो हम उनके साथ उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, कभी कभी हम उनके साथ प्ले कर रहे होते हैं, मूवर बन जाते हैं उनके और टीचर बन जाते हैं उनके. कई बार हम उनके रिस्पॉन्सिव पार्टनर बन जाते हैं और बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं. तो हेल्पर जब हम बनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि उनके लिए सब कुछ आसान हो जाए. अगर वो चलना सीख रहे हैं तो हम उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, और अगर वो खाना सीख रहे हैं तो हम उनको अपने हाथ से ही खिलाते हैं. और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उनको साइकिलिंग सिखा रहे हैं तो हम उनको पकड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं. तो हम ऐसे करके बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं अपने बच्चों को. और कई बार क्या होता है, हेल्प देते देते हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है. तो उसमें हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना है, वी नीड टू लीव देम. उनके ऊपर थोड़ा सा काम छोड़ना है. जैसे कि साइकिल चलाते हुए बीच बीच में हमने छोड़ दिया तो उनको पता भी नहीं चलेगा, एंड दे विल बी मोर इंडिपेंडेंट, दे विल राइड परफेक्टली. सो इस तरह से आपको जो भी आप काम करा रहे हैं उसमें टोटली अपने बच्चों के हेल्पर बनने में टोटली अपने ऊपर डिपेंड नहीं करें उनको. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम उनको बोलना सिखा रहे हैं तो सारी चीज़ों में आप पहले मत बोल दीजिए. थोड़े दिन तो सिखाना ही पड़ेगा, बट जब आपको लगता है आज थोड़ी देर हम चुप हो जाते हैं, जब बोलने के बाद, पूछने के बाद, और देखते हैं कि वो क्या बोलेगा, कितनी देर में बोलेगा. उससे क्या होता है कि कई बार बच्चों का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा स्लो होता है. तो हमने उनको टाइम दे दिया, वो सोच कर समझ कर जब वो बोलेंगे तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो कि हमने खुद बोला है. अगर हर बार आप उनकी हेल्प करते जाएंगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और आप जो भी बोल रहे हैं वो रेपिटिशन ज़्यादा करेंगे. फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा, यू विल गो एंड आस्क थेरेपिस्ट, मेरा बच्चा तो रिपीट ही करता जा रहा है, वो अपने आप से तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने उसको बोलने ही नहीं दिया ना. अगर आप उसको बोलने देंगे, थोड़ा टाइम देंगे प्रोसेसिंग का, तो वो बोलेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड विद योर चाइल्ड. सो इन चीज़ों पर थोड़ा आपको ध्यान देना है. और बोलते हुए सिखाइए. सिखाने के बाद आप ये बीच बीच में ये भी देखना है कि वो कितना इंडिपेंडेंट हो गया है, वो खुद से कितना बोल सकता है, और कितनी हमें हेल्प देनी है और कितनी नहीं देनी है. ठीक है. सो इन दिस वे यू बिकम हेल्पर, बट नॉट हेल्प टिल दैट लेवल कि आपका बच्चा आपके ऊपर डिपेंड ही होकर रह गया. Because in this way we deny him the chance to learn by trying or saying it for himself. अब दूसरा आता है कि जब हम बच्चों के साथ मूवर बन जाते हैं उनको, और हम उनका पूरा डे प्लान करते हैं, शॉपिंग का, ऑर्गेनाइजिंग उनका रूम करने का और बाहर जाने का, आने का, उनकी थेरेपीज़ का, एंड वी प्लान एवरीथिंग that to surely help our child have a richer, fuller, happier day-to-day life. But the problem is, इतना सब कुछ करने में हमारा पूरा टाइम और पूरी एनर्जी जो है वो चली जाती है. तो उससे होता क्या है कि हमारे पास वो टाइम नहीं है एक जिसमें हम एक दूसरे के साथ कुछ फन कर रहे हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं जो उनको लर्न करने में ज़्यादा हेल्प करता है. इंस्टेड होता क्या है कि हम अपने बच्चों को ऑर्डर दे रहे होते हैं रादर देन टॉकिंग विद देम. ठीक है. हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उनको बता रहे होते हैं ये करना है, अब तुम्हें यहाँ जाना है, अब वो करना है, अब ये करो, तैयार हो जाओ. वी आर नॉट टॉकिंग टू देम, वी आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम. सो यू शुड कीप अ क्वालिटी टाइम ड्यूरिंग द डे विद योर चाइल्ड, कि आपके साथ वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. थेरेपीज आर नेसेसरी, बट
a time that you are spending with your child is very very crucial for development. आप अपने बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो पूरा दिन उसने किया है, उसको फिर डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड. तो आप डे को इस तरह से डिवाइड करिए कि आपके और बच्चे के लिए ज़रूर टाइम बचे. ऑलराइट. उसके बाद होता है हम टीचर बनते हैं. We know that as parents our job is to teach. We have so much to teach our child. We often find ourselves doing most of the talking. हम सारा कुछ खुद ही बोल देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें करवाना है अपने बच्चों से, ना कि उनको सब कुछ बता देना है और करके देना है. तो rather than watching or being told what to do or how to do it, हमें उनको टास्क देना है कि आप करो, आपने ये करना है अभी. और करने से, क्योंकि जितना भी बच्चे लर्न करते हैं वो करने से करते हैं. अगर हम उनको सिर्फ अपने आप बताते रहेंगे, when we do most of the talking, our child doesn't get a chance to learn by doing. तो इसलिए हमें उनको करने भी देना है. टीचिंग करनी है बट स्मार्ट टीचिंग, जहाँ पे हम कर रहे हैं, वी आर सिटिंग विद देम, वी आर हेल्पिंग देम, बट उन्होंने क्या क्या करा, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो उस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर पज़ल दिए आपने करने के लिए, तो आप पज़ल, ये नहीं है कि आप सारा बता दें, इधर रखो इधर रखो इधर रखो. एक बार आपने बताया, योर चाइल्ड नोज़ हाउ टू डू इट, लेट हिम डू. अगर वो 5 मिनट की जगह 15 मिनट भी लगा रहा है, लेट हिम डू ऑन हिज ओन. गलत करेगा फिर सही करेगा. अगर वो आपसे हेल्प मांगेगा तो वो बोलेगा प्लीज़ हेल्प, या मम्मा कर दो, लगा दो, कुछ तो बोलेगा ना. तो आपने उसको बोलने का एक मौका दिया. तो अगर आपने करके दे दिया होगा तो ही विल नॉट आस्क यू. वो हमेशा एडिक्ट हो जाएगा कि हाँ हो रहा है मेरे लिए सब कुछ, मुझे कुछ करने की, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. तो लेट हिम डू. या फिर आपने कोई टॉयज़ दिए हैं जिनसे खेलना है, वो खुद खेल रहा है, खेलने दीजिए. थोड़ी देर ऑब्जर्व भी करना है उसको कि कैसे खेल रहा है. जहाँ उसको हेल्प चाहिए वहाँ आप दे दीजिए, बट पूरी 100% हेल्प नहीं देनी है, क्योंकि जब वो करते हैं और उनसे नहीं होता है या उन्हें कहीं अटकते हैं तो डेफिनेटली दे विल कम टू यू, आस्क यू. और वो कैसे, कई बार नॉन वर्बल वे में करेंगे, जब तक नहीं बोलते हैं, तो दे विल आस्क, टच यू एंड आस्क यू टू हेल्प देम. वो भी तो एक काइंड ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दे आर लुकिंग एट यू, गिविंग यू आई कॉन्टैक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्न देम बाय डूइंग. आप उनको टीचर, उनके टीचर बनिए, दैट्स वेरी गुड, बट उनको करने दीजिए. टीचर भी तो क्लास में करने देते हैं ना. एक बार वो बोर्ड पे लिख देते हैं और फिर बोलते हैं अपने आप लिखो. कैसे लिखो, पेंसिल नहीं पकड़ते जाकर उनको एक एक वर्ड लिखवाते नहीं पकड़ के हाथ. दे जस्ट आस्क देम टू राइट. तो बच्चे लिखते हैं, गलत लिखते हैं, सही लिखते हैं, और वो लर्न करते हैं. धीरे धीरे वो सब कुछ लर्न कर लेते हैं. इन द सेम वे यू हैव टू डू. ओके. सो नेक्स्ट इज, हम उनके रिस्पॉन्सिव पार्टनर कैसे बनते हैं. और रिस्पॉन्सिव पार्टनर में क्या होता है कि हमें एनकरेज करना होता है अपने बच्चों को कनेक्ट करके कम्युनिकेट करने के लिए, बोलने के लिए. तो हमारे जो चाइल्ड है वो फील करता है कि हम उसको अलाउ करें सबसे पहले तो, कि जो वो कर रहा है वो करने दें. फिर हम उसके साथ उस मोमेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और तभी हम अपने बच्चे की अटेंशन ले सकते हैं. नहीं तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा जो आप करना चाहते हो, जो आप उसे बोलना सिखाना चाहते हो. तो जो भी वो कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो स्लाइड कर रहा है, सीसॉ कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टीच लैंग्वेज. आप बार बार बोलोगे वाह यू आर स्लाइडिंग, चलो अब स्विंग्स करते हैं, स्विंग 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 स्विंग. और स्लाइड से सीसॉ पर जाते हैं. सीसॉ में हम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे. वाओ, आर यू एंजॉइंग, मज़ा आ रहा है, इज दिस फन. सो इन दिस वे यू आर गिविंग देम वर्ड्स. आप रोज़ सेम एक्टिविटी पार्क में जाके कर रहे हैं, यही वर्ड्स बोल रहे हैं, तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया. वो खुद बोल रहा है चलो स्लाइड्स पे चलते हैं, पार्क चलते हैं.
if you are telling them these words, speaking every day, so the child will understand कि normally अच्छा वो पार्क है, मुझे वहाँ पार्क में जाकर झूला करना है, स्विंग करना है, स्लाइड करना है, तो okay. So he will understand. Few days he will listen to you, understand, and then after some days he will start speaking. क्योंकि आप उसे रोज़ बोल रहे हैं, रोज़ सिखा भी रहे हैं कि देखो ये पार्क है, पार्क में झूले हैं, पार्क में ये है, हम पार्क जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं. डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड. ये चलो पार्क चलते हैं, अब चलते हैं, पार्क में पहुंच गए, चलो स्विंग करते हैं, लेट्स गो, लेट्स मूव, लेट्स स्लाइड में नीचे आ गए आप, और झूला करते हैं, स्विंग, ये झूला रेड है, वो झूला ब्लू है, वो छोटा है, वो बड़ा है. सो लॉट ऑफ लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज आप सिखा सकते हैं जब आप पार्क में गए. तो एट दैट टाइम यू आर एडिंग लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस टू योर चाइल्ड्स moments. You're sharing the moments with language and experience. His learning is doing, and you are the responsive partner at that time. So जो हमारी individualized attention है और responsiveness है हमारे child के, बच्चे के लिए, attempts to communicate help him develop feelings of self-confidence, power and satisfaction. ठीक है. इट एनकरेजेस हिम टू मेक द ह्यूमन कनेक्शन दैट विल हेल्प हिम लर्न, क्योंकि उसमें वो ह्यूमन कनेक्शन कर रहा है, ना कि हम उसको बिठाकर कार्ड्स पे सिखा रहे हैं ये झूला है, ये झूला है, ये झूला है. वी आर ही जस्ट एन्जॉइंग. स्विंग है क्या, पिक्चर तो बहुत बार देखिए, पर स्विंग है क्या, स्विंग में कितना मज़ा आता है. ही इज़ फीलिंग वहाँ पे बैठ क्या है, अच्छा इसमें इतना मज़ा आता है, ये पार्क में जाकर मिलेगा, इसमें बैठना है, इसमें उतरना है, इसमें डर भी लगता है. So all these things you are teaching him overall, everything, giving all the experience, teaching feelings, vocabulary, understanding, language, learning, and that's it. तभी कहते हैं it takes two to talk, and what we do makes the difference. It's very hard to help our child learn to talk when we are busy doing everything for him. जब हम उसके लिए सब कुछ करते जा रहे हैं तो हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं, एंड वी आर फोकस्ड ऑन टीचिंग. सो दैट्स नॉट अ राइट वे टू टीच. द राइट वे इज टू टीच अस शेयर द मोमेंट, एड लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस, अलाउ योर चाइल्ड टू लीड, कि वो आप जो वो कर रहा है वो करने दीजिए, उसी में आप उस मोमेंट को शेयर करिए, उसी में लैंग्वेज ऐड करिए, एक्सपीरियंसेस ऐड करिए, फीलिंग्स सिखाइए. दिस इज़ द वे टू टीच योर चाइल्ड नेचुरली. And there are limitless opportunities to talk with your child if you are becoming a responsive partner. So these are the few activities. उसके बाद I will teach you more in other videos. Okay, you can watch my Observe, Wait and Listen OWL video in English on my channel. That's the next step. I will make a Hindi video for the same. बट तब तक आप इंग्लिश वीडियो सुन सकते हैं OWL ऑब्जर्व, वेट एंड लिसन. कि आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, वेट करना है, लिसन करना है, क्या बेनिफिट्स हैं. बट आई विल डेफिनेटली गेट अ हिंदी वीडियो ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग.